हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, जो बिगनर्स है उनके लिए फिर से एक न्यूज़पेपर आर्टिकल लाया हूँ। द हिंदू का ही है गाइस। जो बिगनर्स है, मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे न्यूज़ उठाइए जैसे कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया, मर्डर हो गया, चोरी वगैरह है, ताकि वो एक स्टोरी टेलिंग जैसा रहे, तब आपके समझ में आएगा। फिर धीरे धीरे आप एडिटोरियल की तरफ जाना या फ्रंट पेज पे जाना। तो चलिए गाइस, देखते हैं। अब ये आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ही लेना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ आपको साफ नहीं दिखता होगा, बट अब अगर आप ये पेपर पढ़ना चाहते हैं तो देखिए, ये द हिंदू का है, वेंसडे का है, और ये पेज नंबर 4 है, नॉर्थ एंड ईस्ट लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास न्यूज़पेपर है तो आप ये देख लीजिएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ तो दिखेगा। ओके, कुछ मैंने वर्ड्स मीनिंग तैयार किया आपके लिए गाइस। ये देखिए, 17 वर्ड्स हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको ज़रूर दिखाई देगा। लीजिए। ओके, चलिए। ये 17 वर्ड से हो सकता है इसमें से आपको सारे आते हो सकता है आपको कुछ ना भी आते हो। अब कोशिश करते हैं समझने का। गाइस देखिए, यहाँ पर लिखा है कि जर्नलिस्ट शॉट एट इन यूपी। अब मैंने आपको कई बार बताया कि ज़्यादातर जो हेडलाइंस है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई देंगे, यानी कि काम हो चुका है। अगर आपको थर्ड फॉर्म में दिखाई दे, इट मीन्स कि वो पैसिव है। तो जर्नलिस्ट शॉट एट का मतलब है कि जर्नलिस्ट वॉज शॉट एट, यानी कि उस पर गोली चलाई गई। कहां पर हुआ? तो इन यूपी। अब देखते हैं। देखिए, इन वन मोर इंडिक्टमेंट ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन उत्तर प्रदेश, कॉमा है, रुकिए पहले इसको तोड़कर देखिए। अब ये क्या है? सिर्फ छोटे छोटे फ्रेजेज है। देखिए, इन क्या होता है? प्रेपोजिशन है। इन वन मोर इंडिक्टमेंट, इसे बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज, इसकी हिंदी करते हैं। वन मोर यानी कि एक और, इंडिक्टमेंट का मतलब है कलंक। तो एक और कलंक में, किसका कलंक है? तो ऑफ से जोड़ दिया, ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, यानी कि लॉ ऑर्डर, कानून और जो उसको निभाने का जो है, जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, तो उसके सिचुएशन में एक और कलंक। कहां पर एक कलंक है लॉ ऑर्डर का? इन उत्तर प्रदेश। तो समझ में आया कि इन वन मोर इंडिक्टमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर में एक और जो कलंक है, उस कलंक में अ जर्नलिस्ट वॉज शॉट एट बाय एसिलेंट्स इन गाजियाबाद ऑन मंडे नाइट। अब देखिए, अ जर्नलिस्ट वॉज शॉट, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। जैसे कि आई वॉज एब्यूज्ड, मुझे गाली दी गई। आई वॉज स्लैप्ड, मुझे चाटा मारा गया। शी वॉज मोलेस्टेड, उसे छेड़ा गया। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। उसी तरीके से सिमिलरली अ जर्नलिस्ट वॉज शॉट, यानी कि जर्नलिस्ट को गोली मार दी गई। एट लगता है ना, शूट एट होता है, तो एट लगा हुआ है। किसके द्वारा? बाई एसिलेंट्स। एसिलेंट्स का मतलब है हमला करने वाले, हमलावरों के द्वारा। कहां पर हुआ? प्रेपोजिशन से जोड़ा है, इन गाजियाबाद, गाजियाबाद में हुआ। कब हुआ? ऑन मंडे नाइट। ठीक है जी। अगर कोई मंडे संडे ऐसे हो तो ऑन लगता है, नाइट में एट लगता है, लेकिन अगर कोई सोमवार की रात, मंगलवार की रात हो तो फिर ऑन ही लगता है, ऑन मंडे नाइट। यहां तक क्लियर है? चलिए। द अटैक केम, अब इसको बहुत इत्मीनान से तोड़िए। द अटैक केम, अटैक आपका सब्जेक्ट है, केम आपका वर्ब है, यानी कि अटैक आया। ठीक है जी। डेज आफ्टर, दिनों बाद। किसके दिनों बाद? तो देखिए यहां पर एक पूरा सेंटेंस है। ही कंप्लेन्ड अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ हिज नीस बाय सम लोकल्स एट द विजयनगर पुलिस स्टेशन। ये ही से लेकर के यहां तक एक पूरा सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस के, यानी कि ही से लेकर यहां तक जो हुआ है, इसके दिनों बाद अटैक जो है वो हुआ। द अटैक केम, ये जो हमला आया, ये कब आया? किस चीज के बाद आया? तो हम लोग स्पोकन इंग्लिश में क्या करते हैं? आफ्टर के बाद हम क्या बोलते हैं? आफ्टर ईटिंग। एक जिरन लगा दिया, हो गया जी, आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ड्रिंकिंग। यहां पर आफ्टर के बाद पूरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फुल सेंटेंस है। तो इसको समझिए, ऐसा भी होता है, इसको यूज कीजिए। तो देखिए इसको, किसके बाद? तो ही कंप्लेंट, उसने कंप्लेंट किया। अगेंस्ट हरासमेंट, किसके खिलाफ? हरासमेंट के खिलाफ। किसका हरासमेंट था? ऑफ हिज नीस। नीस मतलब भतीजी भी होता है, भांजी भी होता है, हो सकता है भतीजी हो। तो अपने भतीजी के हरासमेंट, जो हरास हो रही थी, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट किया। कौन हरास कर रहा था?
बाय सम लोकल एट विजयनगर। कुछ लोकल्स थे जो उसके भतीजी को परेशान कर रहे थे। कहाँ पर? विजयनगर पुलिस स्टेशन में उसने कंप्लेन किया इस बंदे ने। तो इस कंप्लेन करने के दिनों बाद, कुछ दिनों बाद, डेज आफ्टर है ना, द अटैक केम। क्लियर है? ऐसे तोड़कर समझिए। बाय ट्यूसडे इवनिंग, देखिए बाय का मतलब तक भी होता है, शाम तक, बाय इवनिंग। और तक का मतलब टिल भी होता है, बट कई जगहों पर बाय भी लगता है। तो बाय ट्यूसडे इवनिंग यानी कि मंगलवार की शाम तक 9 पर्सन्स इंक्लूडिंग 2 ऑफ द 3, इनकी 9 है। अब 9 में से अगर ऐसे हाईलाइट करके दिखाएंगे तो इंक्लूडिंग लगाना पड़ता है कि अच्छा 9 में कौन कौन इंक्लूडेड है, शामिल कौन कौन है वो दिखाना पड़ता है। तो इंक्लूडिंग लगाते हैं कि 9 पर्सन्स, कॉमा है, इंक्लूडिंग 2, इसमें 2 ऑफ 3 मेन एक्यूज, 3 जो मेन एक्यूज है उसमें से 2 उस 9 में शामिल थे, नेम्ड इन द एफआईआर। देखिए इत्मीनान से समझिए, 9 पर्सन्स हो गया, इंक्लूडिंग 2 ऑफ द 3 यानी कि 3 में से 2 मैन के बाद है एक्यूज्ड नेम्ड, 3 मैन एक्यूज्ड नेम्ड इन द एफआईआर, यानी कि 3 जो आरोपियों का नाम जो एफआईआर में दर्ज था उनमें से जो 2 थे वो 9 में शामिल थे। वर अरेस्टेड, पुलिस सेड। ये वर किसके लिए आया है? तो पैसिव ही, ये इस पर्सन्स के लिए आया है, 9 पर्सन्स, और इसके लिए वर आया 9। देखिए ऐसे दिखाता हूँ आपको, थोड़ा बिगनर्स है ना तो इत्मीनान से समझाना पड़ता है। 9 पर्सन्स, इसके लिए आया है वर अरेस्टेड, हो गया ना पैसिव, पास्ट इंडेफिनिट का। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, किसने कहा? पुलिस ने कहा। अब इन 9 लोगों में कौन कौन था वो दिखाने के लिए इंक्लूडिंग लगाए कि इंक्लूडिंग 2, उनमें 2 थे। कौन 2 थे? ऑफ द 3 मेन एक्यूज, अच्छा मेन है कि 3 जो मेन आरोपी थे, कौन से आरोपी? नेम्ड, जिनको नाम दिया गया था, जिनका इन द एफआईआर, उनमें से थे। क्लियर है जी? अब मैं आपको फटाफट इंक्लूडिंग का एक तरीका समझाता हूं जो आप भी यूज कर पाएंगे। देखिए इंक्लूडिंग अगर आप रिटन इंग्लिश करें या स्पोकन इंक्लूडिंग कैसे इस्तेमाल होता है, सबसे पहले आपको ऐसे दिखाना है। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि 10 पीपल वर किल्ड, 10 लोग मारे गए। अब मुझे ऐसे बोलना है कि 10 पीपल, फिर एक कॉमा लगा दिया, कॉमा के बाद मैंने लगाया इंक्लूडिंग। अब मुझे 10 में से कुछ कुछ हाईलाइट करने हैं कि 10 में से 2 जो थे वो बच्चे थे, 2 जो थे वो बूढ़े थे, 1 महिला थे, ऐसे हाईलाइट करना है। थे 10 ही, 10 में से कुछ कुछ हाईलाइट करना है। तो 10 पीपल इंक्लूडिंग 2 माइनर्स, स्पेलिंग सही है, माइनर्स, 2 माइनर्स, 2 ओल्ड मैन एंड 1 वुमन, फिर कॉमा, वर किल्ड। क्या हुआ भाई? अभी भी तो वही बात है ना कि 10 पीपल वर किल्ड, 10 लोग मारे गए। लेकिन मैंने क्या कर दिया, उस 10 में से खास खास बिंदु को मैंने दिखाया कि उस 10 में शामिल कौन थे। तो 2 तो भैया बच्चे थे, माइनर्स थे, 2 तो बूढ़े व्यक्ति थे और 1 महिला थी, टोटल मिला के 10 थे। इसलिए इंक्लूडिंग का बड़ा अच्छा फायदा है। चीज़ें बोलो, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर दिखाओ और फिर उसमें इंक्लूडिंग ब्ला 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 करो और सेंटेंस बना दो। क्लियर है? चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है कि विक्रम जोशी, कॉमा है, हु वर्क्स फॉर अ लोकल न्यूज़पेपर was returning home with his daughters on a motorcycle when he was waylaid by at least half a dozen assailants at Mata Colony in the Pratap Vihar area of the city, officer said. आपको देखने में इतना बड़ा लग रहा है, कुछ है नहीं, ये तोड़ने की कला आनी चाहिए। देखिए तो ये जो बंदा मरा है उसका यहाँ पर नाम है, इस नाम के बाद एक कॉमा लगा हुआ है, कॉमा के बाद क्या आपको दिखाई दे रहा है? हु दिखाई दे रहा है। हमेशा हु का मतलब कौन नहीं होता है, हु का मतलब जो भी होता है। यहाँ पर जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है ग्रामर के हिसाब से, और हु से जो वाक्य बनेगा ना दोस्तों, ये सेंटेंस नहीं, ये क्लॉज कहलाता है और ये काम करता है एडजेक्टिव का। क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना इसके बारे में कुछ बता रहा है कि ये जो मिस्टर जोशी है ये कौन है। तो हु वर्क्स फॉर अ लोकल न्यूज़पेपर, यानी कि जो काम करते हैं लोकल अखबार के लिए। तो ये जो बंदा है वॉज, इतना बताने के बाद यहाँ वॉज लगा, वॉज किसके लिए लगा? इस व्यक्ति के लिए। तो जो मिस्टर जोशी है वॉज रिटर्निंग, ये वापस लौट रहे थे होम, घर, विद हिज डॉटर्स, अपनी बेटियों के साथ, ऑन अ मोटरसाइकिल। सेंटेंस देख रहे, कभी विद से जुड़ेगा, कभी ऑन से जुड़ेगा, ये बड़े मतलब सेंटेंसेस बड़े दिखने लगते हैं।
अच्छा हो गया। वेन ही वॉज वेलेड, वेन मतलब जब, ही वॉज वेलेड, वेले का मतलब होता है रास्ता घेर लेना, रोक लेना। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि जब उनका रास्ता रोक लिया गया बाई एटलीस्ट हाफ अ डजन एसिलेंट, कम से कम आधे दर्जन लोग थे, हमलावर थे, उन्होंने रोका। कहाँ पर? एट माता कॉलोनी, कोई माता कॉलोनी है, कहाँ पर है? तो इन द प्रताप विहार एरिया ऑफ द सिटी, शहर के प्रताप विहार एरिया में है, ऐसा ऑफिसर ने कहा। तो एट से, इन से, ऑन से, विद से सेंटेंसेस जुड़े होते हैं और ये एडजेक्टिव क्लॉज है, मैं आपको कल भी आपको मैंने समझाया हुआ। आगे देखते हैं गाइस। द जर्नलिस्ट रिसीव्ड सीरियस इंजरीज, तो जो जर्नलिस्ट है, जो मतलब जिसको घेरा गया, उसके लिए कह रहा है कि उसने रिसीव किया सीरियस इंजरीज, यानी कि उसको काफ़ी सीरियस जो है वो इंजरीज हो गई, काफ़ी चोटें लगी। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। फिर उसमें इंक्लूडिंग डाल दिया, देखिए कॉमा लगता है, कॉमा लगाना आपको। इंक्लूडिंग अ बुलेट वुंड, यानी कि एक गोली, वुंड ऑन द हेड, वुंड का मतलब होता है घाव, तो गोली का जो घाव है वो उसके हेड में था। एंड वॉज मूव्ड, अब ये पैसिव लगा दिया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव की एंड वॉज, ये वॉज किसके लिए है? इस जर्नलिस्ट के लिए है। दोबारा जर्नलिस्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, वहीं पर एंड करके वॉज लगा दिया। तो सब कला सीखिए आप। एंड वॉज मूव्ड टू द यशोदा हॉस्पिटल, यशोदा हॉस्पिटल होगा वहां पर, वहां मूव किया गया। वेयर, जहां हिज कंडीशन वॉज सेट टू बी क्रिटिकल, सेट टू बी मैं आपको सिखाऊंगा अभी, जहां उसके कंडीशन को बताया गया क्रिटिकल। तो आप जब भी कला सीखेंगे ना कि सेंटेंस को गुच्छेदार बनाने की जो कला आ जाएगी ना दोस्तों, मजा आ जाएगा, यकीनन मजा आ जाएगा। चलिए आपको सेड टू बी सिखाता हूं। सेड टू बी, इसका इस्तेमाल ऐसे करते, मैं बोलूं कि ही इज सेड टू बी अ क्रिमिनल, यानी कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि वो एक क्रिमिनल है। अगर मैं इसको तोड़ करके देखूं तो इट इज सेड, अब तो समझ में आ रहा है, पैसिव हो गया, ऐसा कहा जाता है दैट ही इज अ क्रिमिनल। तो ऐसे ना बोल करके न्यूज़पेपर वाले थोड़ा सा अलग अंदाज रखते हैं अपना, तो ही इज सेड टू बी, जैसे मैं बोलूँ कि शी इज सेड टू बी अ बैड गर्ल, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि बुरी लड़की है। कैसे होगा? इट इज सेड, अगर आप तोड़ेंगे, इट इज सेड दैट शी इज अ बैड गर्ल। ठीक है जी, फाइन। आगे देखते हैं। काला निधि नैथनी, मुश्किल हो रहा है प्रोनाउंस करना, फिर कॉमा, यहाँ लिखा है कि सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर कॉमा, गाजियाबाद सेड। मैं आपको एपोजिशन सिखा चुका हूँ। बात इस बंदे की हो रही है, काला निधि नैथनी, और ये सब्जेक्ट है, यहाँ सेड क्या है? वर्ब है। भाई ये क्या था फिर? ये कॉमा लगाकर क्या लिख देते हैं, इसे बोलते हैं एपोजिशन। अब एक बार फिर से देख लीजिए, मैं समझा तो चुका हूँ, फिर से देख लीजिए, हैंड टू हैंड देखते रहेगा, इसे आपके समझ में आ जाएगा। एपोजिशन लिखने में तो कमाल की कला है, एपोजिशन का इस्तेमाल किया कीजिए दोस्तों। बोलने में तो आप बोलते समय तो कॉमा नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा पॉज लेना पड़ेगा। देखिए एपोजिशन होता क्या है, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि वही घिसा पिटा लेते हैं, सचिन तेंदुलकर, तेंदुलकर स्पेलिंग आई डोंट नो ऐसी कुछ है, सचिन तेंदुलकर was playing football yesterday, हो गया। यानी कि सचिन तेंदुलकर जो है वो was playing football yesterday, कल वो फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर लिखूँ कि सचिन तेंदुलकर, एक कॉमा लगा दीजिए, फिर बोलिए अ ग्रेट क्रिकेटर, गॉड ऑफ क्रिकेट, कुछ भी बोलिए, फिर आप एक कॉमा लगाइए, was playing फुटबॉल yesterday। ठीक है जी, yesterday क्या हो गया? अभी भी तो वही है ना कि सचिन तेंदुलकर ही फुटबॉल खेल रहे थे। ये इस कॉमा से लेके यहाँ तक, ये जो देख रहे हैं ना, ये फ्रेज अ ग्रेट क्रिकेटर एपोजिशन है, इस सचिन तेंदुलकर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। उसी प्रकार से अगर कोई पुलिस वाले का नाम है कि राम प्रसाद सिंह, ऐसे एक कॉमा लगाया, लिख दिया अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, फिर कॉमा लगाया गाजियाबाद, ऐसे
तो आप समझ ही गए कि उसके बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। क्लियर है जी? चलिए, तो यहाँ तक हो गया कि ये जो है कालानिधि नैथनी, जो कि सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है गाजियाबाद के, उन्होंने कहा सेड कि दे रिसीव्ड इंफॉर्मेशन, उन्होंने इंफॉर्मेशन रिसीव किया अबाउट, किसके बारे में किया भाई? अबाउट द अटैक ऑन अ जर्नलिस्ट लेट ऑन मंडे नाइट, यानी कि अबाउट द अटैक, अटैक के बारे में। अटैक किस पर हुआ? ऑन से जोड़ दिया, ऑन अ जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्ट पर हुआ। लेट ऑन मंडे नाइट, मंडे की रात को लेट ऐसा हुआ। 9 पर्सन्स, ठीक है, इंक्लूडिंग रवि, इंक्लूडिंग रवि। फिर रवि के बाद देखा है कि हु अलेज्डली ओपनड फायर। अब ये हु देख रहे हैं, यहां से जो आप देख रहे हैं हु अलेज्डली ओपनड फायर, यही है एडजेक्टिव क्लॉज। क्या कर रहा है ये? रवि के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो रवि, कौन सा रवि? वही रवि जिसने गोली चलाई। अलेज्डली क्यों लगा है? न्यूज़पेपर वाले कह रहे भैया हम नहीं कह रहे, ये तो बयान आया है, ऐसा कहा गया है, तो बीच में अलेज्डली लगा दिया। ये नहीं लगाएंगे तो इन पे ब्लेम होगा कि अच्छा तू जानता है, तू था वहां पर, ये वाली बात हो जाएगी। तो अलेज्डली ओपनड फायर, उन्होंने गोली चलाई, मतलब उसने, रवि ने गोली चलाई। फिर यहाँ पर हैव किसके लिए आया है? ये इसके लिए आया है, ये 9 पर्सन्स के लिए आया। सब्जेक्ट यहीं पर है, 9 पर्सन्स हैव बीन नैप्ड, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। नैप मतलब होता है दबोच लेना। कहने का मतलब है कि 9 लोगों को दबोच लिया गया, जिसमें से रवि भी था। रवि वो था जो जिसने गोली चलाई थी। अलिस्डली ऐसा बयान आया है। बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। क्लियर है जी? आगे देखिए, सम ऑफ देम वर नोन टू द फैमिली। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ लोग, वर नोन, जैसे आई एम नोन, यू आर नोन, नोन मतलब एक जाना पहचाना थे, वर नोन टू द फैमिली ऑफ मिस्टर जोशी। मिस्टर जोशी की फैमिली को मतलब एक नोन थे, यानी कि पहचान वाले थे, पहचान में थे, लोग जानते थे। एंड इट सीम्स, ऐसा लगता है, रवि एंड मिस्टर जोशी हैड अ डिस्प्यूट, कि रवि और मिस्टर जोशी का एक डिस्प्यूट था इन द पास्ट एज वेल। एज वेल का मतलब भी, कि पास्ट में उनका एक डिस्प्यूट भी था। हैड अ डिस्प्यूट, ही सेड। ये आपको हैड वाला एक सिस्टम समझाता हूँ गाइस। हैड बहुत परेशान करता है। देखिए, एक हैड होता है पास्ट के पोजीशन के लिए, पास्ट के पोजीशन के लिए। जैसे मैं कहता हूँ कि आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। क्लियर है? शी हैड माई कॉन्टैक्ट नंबर, उसके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर था, उसके पास, उसके धौरे। ठीक है जी? ये तो हैड सबको पता है। अभी क्या होता है एक हैड, उसके लिए आपको ऐसे समझना होगा, ये क्या है जी? हैव है। तो हैव वर्ब की तरह भी काम करता है। कैसे? जैसे कि मैं अगर चाय पी रहा हूँ तो मैं कैसे बोलूँगा कि आई एम हैविंग टी। यहाँ तक क्लियर है? तो जब मैं हैव का हैविंग लगा रहा हूँ, या अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कई लोगों को मैंने देखा है, यहाँ तक कि स्कूल के कई टीचर्स लोगों को देखा, वो ऐसे बोलते हैं कि आई एम हैविंग अ कार। महा गलत है। अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा है तो समझ जाइए कि ऐसा मत बोलिए, आई एम हैविंग अ कार। अब ऐसा होता है कि अब मेरा बेटा है, वो पढ़ता है, तो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे उसकी टीचर उससे पढ़ाती है, वो ऐसे बोलती है कि सपोज यू आर हैविंग 2 चॉकलेट्स, 2 टॉफीज, यू आर हैविंग नहीं होता है, आई एम हैविंग नहीं होता है। किस सेंस में? पोजीशन के सेंस में। पोजीशन मतलब अगर आपके पास है। अगर मैं कहता हूँ कि यू आर हैविंग अ कार, और मेरे मन में है कि आपके पास एक कार है, तो ये महा गलत सेंटेंस है। आई एम हैविंग अ कार, पता है इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? जैसे मैं कार को खा रहा हूँ, आई एम हैविंग अ कार। पोजीशन में कभी आई एन जी नहीं लगता है, ऐसे लगता है आई हैव अ कार, उसके पास कार है, शी हैज़ अ कार, इस तरीके से। हैविंग कब लगता है? जब खाना पीना बैठना वगैरह की सेंस आते हैं, लड़ना झगड़ना, जैसे कि आई एम हैविंग सम फूड, आई एम हैविंग सम फूड एकदम करेक्ट है, यानी कि मैं कुछ मतलब खाना खा रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि जब ये हैव वर्ब की तरह काम आता है, पोजीशन नहीं, खा रहा हूँ पी रहा हूँ में काम आता है, तो हैव फर्स्ट फॉर्म हो गया, हैड सेकंड फॉर्म हो गया, एक और हैड थर्ड फॉर्म हो गया, हैविंग इसका फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म हो गया, और थर्ड पर्सन है तो आपको पता ही है हैज़ का इस्तेमाल होगा, हैज़ का इस्तेमाल होगा। तो अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि आई, ध्यान से देखिएगा कि आई एट फूड येस्टरडे, इसका क्या मतलब है? कल मैंने खाना खाया। ठीक है जी? मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, आई टुक फूड येस्टरडे, यानी कि
कल मैंने खाना खाया, एट की जगह मैं टुक बोल सकता हूँ। तो अब टेक टुक सबको पता है, ईट एट सबको पता है। अब हैव मतलब भी खाना है, तो हैव का सेकंड फॉर्म क्या होगा? हैड होगा। तो कैसे होगा? आई हैड फूड यस्टरडे। ठीक है जी, यहाँ तक भी क्लियर है? इस हैड का ये मतलब नहीं कि मेरे पास खाना था, नहीं, ये वर्ब है। देखिए सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया, पास्ट इंडेफिनिट है, आई हैड फूड। अब अगर मैं इसको पास्ट परफेक्ट में बोलूं कि यार तेरे आने से पहले मैं खाना खा चुका था, तो चुका था के लिए एक हेल्पिंग वर्ब हैड आता है, आपको पता होगा। जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, पता है आपको। तो उसी तरीके से तेरे आने से पहले मैं खा चुका था, तो चुका था के लिए हैड, और खाने का हैव है, और हैव का थर्ड फॉर्म भी हैड है, ये लीजिए हैड। तो आई हैड फूड बिफोर यू केम, बिफोर यू केम। कुछ समझ पा रहे हैं? तेरे आने से पहले मैं खा चुका था, आई हैड फूड। अब कई लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, हैड ये क्या बोला है? अगर मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट कर दूं, मैं खाना खा चुका हूं, तो चुका हूं के लिए हैव आएगा, हैव। जैसे कि आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं, तो आई हैव। मैं ईटन ना बोलूं, खाने के लिए हैव यूज होता है, और हैव का थर्ड फॉर्म हैड हो गया, तो आई हैव हैड फूड, मैं खाना खा चुका हूं। जो नए होंगे वो कहेंगे हैव भी आ गया, हैड भी आ गया, आइला ये क्या है, ऐसे समझेंगे। ये तो कुछ भी नहीं। अब देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको हैव फिक्स लगाना ही लगाना है। जैसे कि हैव फन, खूब आपने सुना होगा, हैव फन। तो पास्ट में कहना है मैंने फन किया, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैड फन। क्लियर है? एक होता है हैव सेक्स, पास्ट में बोलना है तो आई हैड सेक्स। उसी तरीके से होता है हैव अ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट, या हैव अ फाइट, इसका मतलब है लड़ाई करना। एक होता है हैव अ वॉक, इसका मतलब है चलना। एक होता है हैव अ ड्रिंक, इसका मतलब है पीना। तो इन सबको अगर आप पास्ट में करेंगे तो मेरी उससे लड़ाई हुई, कैसे होगा? आई हैड अ फाइट विद हिम, ओके। या आई हैड अ डिस्प्यूट विद हिम। तो इस हैड का मतलब ये नहीं था कि मेरे पास था, इसका मतलब कि मैंने किया, मेरा हो गया। जैसे एक होता है हैव अ वर्ड, हैव अ वर्ड का मतलब होता है बात करना। अगर मैं बोलूँ कि मैंने उससे बात किया, तो आई हैड अ वर्ड, आई हैड अ वर्ड विद हिम या हर। तो समझ पा रहे हैं दोस्तों? कुछ मैंने ज़्यादा ही लेक्चर दे दिया, चलिए आगे देखते हैं। तो उनका देखिए, तो जोशी हैड अ डिस्प्यूट इन द पास्ट, पास्ट में उसका कोई डिस्प्यूट हुआ था, दोनों ने डिस्प्यूट किया था, ही सेड, ऐसा उसने कहा। देखिए प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी का मतलब कि प्रथम दृष्टि में, देखने में कैसा लग रहा है, उसे बोलते हैं प्राइमा फेसी। तो प्राइमा फेसी इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ या हो रहा था, आईएनजी नहीं लगता है, सीम्ड सेकंड ही रहेगा। ऐसा प्रतीत हुआ कि दे अटैक्ड मिस्टर जोशी, उन्होंने अटैक किया मिस्टर जोशी को, बिकॉज, क्योंकि ही हैड लॉज्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट देम। ही हैड पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी कि अटैक करने से पहले ही कंप्लेंट लॉज हो गया था, इसलिए हैड लगा है कि उन्होंने कंप्लेंट लॉज किया था अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ। ही एडेड, ऐसा उसने कहा। इनफैक्ट रवि हैड एडमिटेड, इनफैक्ट यानी कि यहाँ तक कि रवि ने ये भी एडमिट कर लिया था दैट ही इंजीनियर्ड द प्लॉट। अच्छा इंजीनियर, एक तो इंजीनियर का मतलब जो इंजीनियर होते हैं अभियंता, यहाँ इंजीनियर का मतलब है योजना बनाना, प्लॉट का मतलब है क्या बोलते हैं, षड्यंत्र, साजिश। तो इंजीनियर अपलॉट का मतलब होता है साजिश रचना। तो रवि ने यह भी एक्सेप्ट कर लिया था कि उसी ने साजिश रचा था। आगे देखते हैं गाइस। अगर आपने इस तरह के आर्टिकल्स 50-100 पढ़ डाले ना, बहुत फर्क पड़ेगा। एक डायरी बनाइए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखिए, छोटे छोटे फ्रेजेस, जैसे कि इंजीनियर अपलॉट, इसको रटिए, सब मजा आ जाएगा आपको, स्पोकन में भी यूज कीजिए। चलिए, एन FIR हैज बीन रजिस्टर्ड, पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, FIR रजिस्टर कर लिया गया है। अंडर सेक्शन क्या, एक 307 सेक्शन में, एक 506 में, और 34 है IPC की धाराएं हैं, ये आपको याद हो जाएंगे। ऑन द कंप्लेंट ऑफ अनिकेत जोशी, किसके कंप्लेंट पर हुआ? तो अनिकेत जोशी द जर्नलिस्ट ब्रदर। यहाँ देखिए अनिकेत जोशी है, कॉमा, कॉमा देख रहे हैं, एपोजिशन, यानी कि बता रहा है कि अनिकेत जोशी कौन है? द जर्नलिस्ट ब्रदर, जो मर गया है जर्नलिस्ट, उसके भाई हैं। उन्होंने ये सब कंप्लेन किया है और ये सब चार्जेस लगे हैं गुंडों पर। मिस्टर नैथनी हैज सस्पेंडेड द पुलिस पोस्ट इंचार्ज। तो ये जो मिस्टर नैथनी है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इन्होंने सस्पेंड कर दिया है किसको? पुलिस पोस्ट इंचार्ज को। एंड कंस्टिट्यूटेड, गठित किया, कंस्टिट्यूटेड अ
आगे देखते हैं क्या लिखा है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अंडर अ डीएसपी रैंक ऑफिसर। एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को उन्होंने कंस्टिट्यूट किया, किसके अंडर में, तो डीएसपी रैंक के ऑफिसर हैं, टू लुक इनटू द लैप्सेस। लुक इनटू का मतलब है जांच पड़ताल करना, देखना, लैप्सेस मतलब जो त्रुटि कमी रही होगी उसमें देखने के लिए। मिस्टर अनिकेत टोल्ड रिपोर्टर्स, पास्ट इंडेफिनिट है, मिस्टर अनिकेत ने रिपोर्टर से कहा दैट द एक्यूज्ड हैड गिवन अ लाइव थ्रेट, कि एक्यूज्ड मतलब जो आरोपी है उसने दिया था, हैड है पास्ट परफेक्ट है, यानी कि इन भाई साहब के मरने से पहले ही ये लाइव थ्रेट आया था, उसके बारे में कह रहा है। एक्यूज्ड हैड गिवन अ लाइव थ्रेट टू मिस्टर जोशी, उन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी आफ्टर ही लॉज्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, जब उन्होंने कंप्लेन उसके खिलाफ कंप्लेन किया था, लॉज मतलब दर्ज किया था, तो जान से मारने की धमकी दी थी। द इंसिडेंट वॉज कॉट, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, इंसिडेंट को कैच किया गया ऑन अ सीसीटीवी कैमरा वेयर सम मेन कुड बी सीन। देखिए वेयर यानी कि जहां, सम मेन कुछ आदमी, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, हिटिंग द जर्नलिस्ट को पीटते हुए ऑन अ बिजी रोड पर, बिफोर अ शॉट वाज फायर, गोली मारने से पहले पीटते हुए कुछ लोग देखे जा सकते थे, फ्रॉम क्लोज प्रॉक्सिमिटी। अच्छा देखिए, शॉट वाज फायर्ड, गोली मारने से पहले हो गया, बिफोर, जो फायर हुआ ये कितने दूरी से हुआ, तो फ्रॉम क्लोज प्रॉक्सिमिटी, इसको भी रट लीजिए, क्लोज प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है काफी नजदीक से गोली मारी गई, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी मतलब नजदीकता, नजदीकी, और क्लोज तो और पास होता है। इन द वीडियो में व्हेन मिस्टर जोशी फॉल्स डाउन, जब मिस्टर जोशी गिरते हैं, द एसिलेंट्स रन अवे, एसिलेंट यानी कि जो हमलावर वो भाग जाते हैं, एंड द जर्नलिस्ट एल्डर डॉटर, जो जर्नलिस्ट की जो बड़ी बेटी है, रशेस टुवर्ड्स हिम, रश मतलब दौड़कर भागना, वो उसके पीछे पीछे भागती है। आगे देखते हैं। अनिकेत टोल्ड रिपोर्टर्स, अनिकेत ने रिपोर्टर्स से कहा दैट सम मिसक्रींट मतलब गुंडे, सम मिसक्रींट्स हैड मिसबिहेव्ड विद हिज नीस, कुछ गुंडों ने उसके भतीजी के साथ मिसबिहेव किया था, एंड द जर्नलिस्ट हैड लॉज्ड अ कंप्लेंट, और जो मिस्टर जोशी थे उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च किया था विद सीनियर पुलिस ऑफिसर अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ सीनियर पुलिस ऑफिसर को वो कंप्लेंट लॉन्च कराई थी एट द विजयनगर पुलिस स्टेशन। ठीक है जी। द पुलिस हैड लॉज्ड अ कंप्लेंट 2 days ago, 2 दिन पहले पुलिस ने कंप्लेंट को लॉन्च किया था, बट नो अरेस्ट वॉज मेड, यानी कि कोई अरेस्ट नहीं किया गया, नो अरेस्ट वॉज मेड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, ही सेड, ऐसा उसने कहा। बाय इवनिंग, शाम तक, सेवरल पॉलिटिकल फिगर्स असेंबल, बहुत सारे जो पॉलिटिकल लोग थे वो असेंबल हो गए, इकट्ठे हो गए, एट यशोदा हॉस्पिटल में। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी हिट आउट एट द स्टेट गवर्नमेंट, तो प्रियंका गांधी ने हिट आउट किया यानी कि आलोचना की, निंदा की, किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की, एंड डिस्क्राइब्ड इट, और इसकी व्याख्या की जंगल राज, अपने ट्वीट में कहा कि ये जंगल राज है। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।